हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएनयू का जो 2022 का 7 दिसंबर 2022 को पीएचडी हिंदी का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आ गई है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट दे रखा, तो ये जिस कैंडिडेट का पेपर है उन्होंने जो आंसर फिल किया है वो दे रखा है। इसमें कुछ आंसर गलत भी हैं, इसलिए जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको चेक करिएगा। अगर उसमें आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2, बंधु भये का दीन के को तरायो रघुराय, तूठे तूठे किरत हों झूठे बिरत कहाप। इस दोहे का रचयिता कौन है? तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दे रखा है आपका। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा बिहारी, तीसरा भूषण, चौथा मतीराम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, बिहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्की अरबी हिंदई भाषा जेते आय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला जायसी, दूसरा कबीर, तीसरा नूर मोहम्मद और चौथा है अमीर खुसरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, जायसी की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, शोध की रूपरेखा से तात्पर्य है। शोध की रूपरेखा से तात्पर्य, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शोध का संक्षिप्त योजना सूत्र, दूसरा है शोध का रेखांकन, तीसरा है शोध का मानचित्र और चौथा है शोध की भूमिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, शोध का संक्षिप्त योजना सूत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शोध के अंतर्गत पाठ से तात्पर्य है। शोध के अंतर्गत पाठ से तात्पर्य है, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला रचयिता का स्वहस्त लिखित ग्रंथ या रचना, दूसरा है किसी कीर्त का मौलिक पाठ, तीसरा है किसी कीर्त की आलोचना और चौथा है किसी कीर्त की प्रतिलिपि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, रचयिता का स्वहस्त लिखित ग्रंथ या रचना। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का प्राचीन नाम था। राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का प्राचीन नाम था। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है कॉपीराइट लाइब्रेरी, दूसरा है इम्पीरियल लाइब्रेरी, तीसरा है ब्रिटिश लाइब्रेरी और चौथा है हिंदुस्तानी लाइब्रेरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो है पहले ही ऑप्शन सही दे रखा है, इन्होंने जो आंसर की में दे रखा था जेएनयू के कॉपीराइट लाइब्रेरी है। तो इसके अगर आपको कोई भी आंसर का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शोध प्रबंध लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। शोध प्रबंध लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है अधिकतम पृष्ठों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग विषय प्रतिपादन के साथ किया जाना चाहिए, तीसरा सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाद टिप्पण में करना चाहिए और चौथा है अध्ययन के आरंभ में उदाहरण दिया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संकेत चिन्हों का प्रयोग सिर्फ पाद टिप्पणी में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्तलता का पाठालोचन किसने किया? कीर्तलता का पाठालोचन किसने किया? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है मौलवी अली हसन, दूसरा बाबूराम सक्सेना, तीसरा है शेख अहमद अली और चौथा है चंद्रबली पांडे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाबूराम सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है शोध की ऐतिहासिक पद्धति है। शोध की ऐतिहासिक पद्धति, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है अतीत की विभिन्न अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करना, दूसरा है इतिहास का विश्लेषण करना, तीसरा है किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम का शोध करना और चौथा है किसी घटना स्थिति या घटनाक्रम का गहन और विस्तृत विश्लेषण। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका 9 का जो है सबसे पहले ही ऑप्शन सही है, इसका अतीत की विभिन्न अवधियों में जाकर तथ्य एकत्रित करना, इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में ISSN की शुरुआत कब हुई? भारत में ISSN की शुरुआत कब हुई? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 1986, तीसरा है 1987 और चौथा है 1990। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1986 यानी 1986। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन, ऐसी कीर्ति किसी ऐसी कीर्ति जिस पर आपका कॉपीराइट नहीं है उसका उपयोग करना कॉपीराइट बौद्धिक संपदा कानून का उल्लंघन है। उपयोग का तात्पर्य है सामग्री को पुनः प्रकाशित करवाना, बिना अनुमति के अनुदित करना, सामग्री को किराए पर देना या बेचना। दूसरा जो कथन है, कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किसी कानूनी दायरे में नहीं आता। तो उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे नीचे विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है कथन एक और दोनों सही है। दूसरा कथन एक और दो दोनों गलत है। तीसरा कथन एक तथा सही है तथा दो गलत है। चौथा है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12, नए ISBN की आवश्यकता कब नहीं पड़ती है? नए ISBN की आवश्यकता कब नहीं पड़ती? यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला, पुस्तक की नवीन संस्करण हेतु। दूसरा है पुस्तक के पुनर्मुद्रित हेतु। तीसरा है पुस्तक को अलग फाइल फॉर्मेट में प्रकाशित करने हेतु। चौथा है अलग मीडिया हेतु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी बी वाला जो है सही, पुस्तक के ऑप्शन नंबर इसका जो है 12th का जो है इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक के पुनर्मुद्रण हेतु। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने में उपयोगी नहीं है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने में उपयोगी नहीं है? यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखा है इसमें। प्लेग स्कैन, दूसरा क्यूटेक्स्ट, तीसरा है कॉपी स्केप, चौथा है स्क्राइबर और पांचवा है डाटामेट। तो इनमें से जो है कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ई डाटामेट। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध निरुपाधिक और सोपाधिक होता है। कथन 2 है शोध केवल सोपाधिक होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। कथन 1 व 2 दोनों सही है, 1 2 दोनों गलत है, 1 सही 2 गलत है, 1 सही 1 गलत 2 सही है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। यानी कि शोध निरुपाधिक और सोपाधिक होता है, लेकिन शोध केवल सोपाधिक होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्ड कैटलॉग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपराधी क्रम में नियोजित इंडेक्स, दूसरा है कार्ड रखने का बॉक्स, तीसरा है पुस्तकालय का अनुमति पत्र और चौथा है पुस्तक प्रकाशन की तिथि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, अपराधी क्रम में नियोजित इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, छतरी कहानी संग्रह के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छतरी कहानी संग्रह के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अमेरिका गुप्त, दूसरा शिवराज सिंह बैचैन, तीसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा है कमल भारती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा भोलानाथ तिवारी, तीसरा है किशोरीदास वाजपेयी और चौथा बाबू राम सक्सेना। तो हिंदी शब्दानुशासन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर 3 यानी किशोरीदास वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाषाओं का सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव ओरिएंटल कांग्रेस में किस वर्ष पारित हुआ? भाषाओं का सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव ओरिएंटल कांग्रेस में किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ पे पहला ऑप्शन 1876, दूसरा 1877, तीसरा 1886, चौथा 1887। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 से 1886। क्वेश्चन नंबर 19, वामा शिक्षक के लेखक हैं। वामा शिक्षक के लेखक यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पंडित गौरीदेव, दूसरा राधा कृष्णनाथ, तीसरा ईश्वरी प्रसाद और चौथा ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। तो वामा शिक्षक के जो लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20,
ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदी क्षेत्र में की भाषाओं की संख्या है। ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 से यानी 5 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 21, युद्ध और नारी शीर्षक निबंध के लेखक या लेखिका। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा यशपाल, तीसरा है राहुल संस्कृत्यायन और चौथा कृष्णा शोभती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा है कि मौत की घाट में यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? पे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन, दूसरा है यशपाल, तीसरा है अज्ञे, चौथा है निर्मल वर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है 3 सही अज्ञे की है। क्वेश्चन नंबर 23, अज्ञे ने अपने संस्मरण में किसे समय सूर्य कहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो अज्ञे ने अपने संस्मरणों में जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है समय का सूर्य कहा। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 24, काल का डमरूनाद किसका निबंध है? काल का डमरूनाद किसका निबंध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा अज्ञे, चौथा निर्मल वर्मा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही अज्ञे का। क्वेश्चन नंबर 25, उसमें चरम सीमाओं पर ऐसा आग पानी भी है जो कोई समझौता नहीं करता। किसी दिशा में चलने पर आग मिल जाएगी और कहाँ पानी, यह पहले से जान लेने का कोई साधन नहीं है। इसी से उसके संबंध में एक व्यक्तित्व का दूसरे का विरोधी हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। महादेवी वर्मा का उक्त कथन किसके लिए है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 सही है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी में वास्तववाद वस्तुतंत्र के भी प्रवर्तक हैं, यह किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी में वास्तववाद वस्तुतंत्र के भी प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, पहला नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर पहला से नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 27, समालोचक की पदवी के लिए शुक्ल जी का कोई प्रतियोगी नहीं हो सकता था। विकास उन्मुख हिंदी के कालोपरांत और भी योग समालोचक हुए हैं, पर जिस उच्च आसन पर शुक्ल जी का अधिकार था वह उनकी मृत्यु के बाद भी खाली उनकी मृत्यु के बाद ही खाली हुआ। तो यह कथन किसके? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा जैनेन्द्र, तीसरा राम विलास शर्मा, चौथा है नामवर सिंह। तो उसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, साहित्य जगत में काव्य पुरुष की अवतारणा का श्रेय है। साहित्य जगत में काव्य पुरुष की अवतारणा का श्रेय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला राजशेखर, दूसरा आनंदवर्धन, तीसरा है अभिनव गुप्त और चौथा मम्मट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 29, न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री किसकी लिखी पुस्तक है? न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोएट्री किसकी लिखी पुस्तक? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला F.R. लिविस, दूसरा है T.S. इलियट, तीसरा है G.C. रैमसन, चौथा है R.S. क्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, F.R. लिविस। क्वेश्चन नंबर 30, कार्निवल कस्बे मेले ठेले का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला बख्तिन, दूसरा स्लॉस्की, तीसरा रोमन थॉम्पसन और चौथा है लेवी स्ट्रॉस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन पहला है, यानी कि बख्तिन ने दी थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, ओरिएंटलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला एडवर्ड सईद, दूसरा है फूको, तीसरा है जाक दरिदा, चौथा है टेरी इगल्टन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, एडवर्ड सईद। क्वेश्चन नंबर 32, तदीय समाज 1873 की स्थापना की थी। तदीय समाज 1873 की स्थापना किए थे। पर 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 33, 1900 से 1902 के बीच में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा है बालकृष्ण भट्ट।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित कवियों की जन्म के सही आरोही क्रम में लिखिए, मतलब इसको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका, उसके बाद किसका हुआ, ये चीज़। तो इसका जो है सबसे पहले यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, सोमदत्त और विष्णु खरे। तो इसका जो 34 का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कीन्हे प्राकृत जन गुणगान सिर धुन गिरी लागे पछताना, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीर, चौथा कुंभन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 36 अलंकार दीपक नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार दीपक नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कुमार मणिभट्ट, दूसरा है शंभुनाथ मिश्र, तीसरा है दूल्हा, चौथा है तोष कवि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, शंभुनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकार लक्षण से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला कवि प्रिय, दूसरा रसिक प्रिय, तीसरा रामचंद्र का, चौथा विज्ञान गीता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही, कवि प्रिय। क्वेश्चन नंबर 38 रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इब्राहिम खान, दूसरा है सैयद गुलाम नबी, तीसरा है मान सिंह और चौथा लच्छीराम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है, सैयद गुलाम नबी। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला चंदन बाला रास, दूसरा स्थूलभद्र रास, तीसरा रेवांतगिरी रास और चौथा भरतेश्वर बाहुली रास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 से भरतेश्वर बाहुली रास। क्वेश्चन नंबर 40 नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास, काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका जो 4 ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन केदारनाथ सिंह, दूसरा नरेश सक्सेना, तीसरा राजेश जोशी, चौथा लीलाधर जागुड़ी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 41 नीचे हिंदी के 3 कवियों के चार विकल्प दिए गए, उनमें से जो विकल्प साहित्य अकादमी पुरस्कार कवियों जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है उनके बारे में आपको बताना है। तो 41 का यहाँ पे देखिए, इसका जो मंगलेश जबलार, लीलाधर जागुड़ू और अरुण कमल, इन जो है चारों को मिल चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 ज़्यादा डिटेल में जाते क्योंकि वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन, तो पहला कथन जो है छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य में रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 उच्छ्वास से युगांत तक की युगवाड़ी रही है। कथन 2 है स्वच्छंदतावाद की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों गलत है, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है पहला सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 ताक काम सिनवारी ताक काम सिनवारी ताक काम सिनवारी काम सिनवारी सिनवारी उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा आज्ञे, चौथा केदारनाथ रघुपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 44 अभिव्यंजनावाद के साथ ही शुक्ल जी ने पहले से सावधान करने के लिए सन 1934 में के इंदौर वाले भाषण में ही संवेदनावाद, इम्प्रेशनिज्म एवं मूर्ति विधानवाद, इमेजिज्म की भी संक्षिप्त किंतु सारगर्भित आलोचना की थी, किंतु वर्षों तक आलोचकों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदी में जब यत्र तत्र उन वादों के प्रभाव काव्य रचना में प्रकट होने लगे तब भी उनको पहचानने वाली दृष्टि नहीं दिखाई पड़ी। यह स्थापना किसकी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है दे रखा है आपका नंदुलाल वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, चौथा ऑप्शन है नामोर सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 से नामोर सिंह। क्वेश्चन 45 अभिकथन और कारण से है
पहला कथन यह है जो शोधार्थी को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चलना चाहिए। शोध पूर्ण होने तक शोधार्थी अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकता। उसकी मान्यता प्रत्येक कदम और स्तर पर बदल सकती है। कारण क्या है? शोधार्थी को साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन बता दें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे 2 कथन दिए गए। शोध में विषय चयन करते समय पूर्व में हुए शोध कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कथन 2 है, शोध में विषय चयन करते हुए शोधार्थी को अपनी रुचि का विशेष रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो रुचि का विशेष रखना चाहिए यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो पहले ही सही, यानी दोनों ही सही है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, कथन पहला है किसी अन्य व्यक्ति को मत का अधिग्रहण उदाहरण कहलाता है। कथन 2 है उदाहरणों की उपादेयता निष्कर्षों तक पहुँचने में नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, साहित्यिक चोरी के अंतर्गत कितने प्रतिशत समानता के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला 10 से 40% की समानता, दूसरा 40 से 60% की समानता, तीसरा है 10% का तक समानता और चौथा है 60% से अधिक समानता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही, केवल सी 10% तक जो है समानता। क्वेश्चन नंबर 49, पाद टिप्पणी की सही अनुक्रम क्या है। तो 49 का जो सही अनुक्रम है दूसरा सही है, संस्करण, प्रकाशन, पृष्ठ संख्या, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, पांडुलिपि के अंतर्गत क्या आता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पांडुलिपि से तात्पर्य किसी विशिष्ट लिपि से, दूसरा पांडुलिपि के अंतर्गत शोध लेखन, निबंध, शोध पत्र, अध्याय एवं संपूर्ण पुस्तक शामिल होती है। तीसरा है पांडुलिपि में नियत कार्य, अवधि पत्र, परियोजना रिपोर्ट व उत्तर पुस्तिकाएं शामिल होती है। और चौथा है इसका किसी पुरानी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि के अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही, केवल डी, किसी पुरानी पुस्तक की हस्तलिपि प्रति जो है पांडुलिपि के अंतर्गत आती है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।